जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीख ली थी। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम को। यानी जो सवाल दिए जाते हैं, अब हमें इक्वेशन दी नहीं जाएगी, अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आइए क्लास अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और ये हमारी क्लास होने वाली है तो आइए शुरू करता है। कल हम लोगों ने क्या किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने क्या किए थे, यहां तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने सीबीएसई और यूपी दोनों के क्या देख लिए थे, प्रीवियस ईयर। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। किसकी तरफ? जैसे सिखा रहे हैं बस वैसे ही अप्लाई करना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे बने ना। स्टार्ट करें। क्या बोल रहा, पहले हिंदी में रीड करते हैं फिर इंग्लिश में। बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का ये क्या हो गया, 528 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बोला क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, क्षेत्र की लंबाई किसमें है, और क्या बोल रहा, जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। कौन? चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। फिलहाल ऊपर बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कौन सी? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, इसमें रिप्रेजेंट करना पक्का। और इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, बोला द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। we need to find out the length and breadth। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, एक यूनिवर्सल रूल याद रखना, हमेशा छोटे वाले को मानते हैं। किसको मानते हैं? किसको बोलोगे तो नहीं, हमेशा किसको? कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम हो, पहले ये देखना कि इसमें छोटा कौन है। इसमें बड़े वाले को मानेंगे। एक्स हमेशा किसको मानोगे? छोटे वाले को। किसको मानोगे? मान लो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो आप साफ साफ देख के बता सकते हो कि कभी भी रेक्टेंगल बनेगा तो लेंथ बड़ी होती है। लेंथ क्या होती है? और ब्रेड्थ क्या होती है? तो छोटा कौन हुआ? तो जब तक हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, हमेशा किसको मानेंगे? ब्रेड्थ। किसको मानेंगे? ब्रेड्थ को माने। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे जैसे सवाल करते जाओगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। बिल्डिंग इक्वल करने में आसानी रहती। बिल्डिंग इक्वल करने का मतलब, जब हम समीकरण बराबर करते हैं, किस तरफ गुणा करना है, किस तरफ भाग करना है, ये देखने में आसानी हो जाती। स्टार्ट करें, आ जाओ, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता बताओ, आयत की लंबाई बड़ी होती है कि चौड़ाई? लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई तो छोटा कौन हुआ? तो हम क्या करेंगे, मानेंगे पहले किसको? चौड़ाई को। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? आयत की ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आयत की चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे? x। हमें लेंथ को मानने की जरूरत किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखते हैं? अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो 2 कंडीशन बनेंगी। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सवाल के ऊपर। हम पहली कंडीशन रीड करते हैं। पहली कंडीशन बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है? 528। अच्छा, और उसके बगल में थोड़ा चौड़ाई के बारे में देखते हैं। क्या बोल रहा? आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। कौन? लंबाई। कौन? किससे? कितनी अधिक है? 2 गुने से 1। 2 गुने से कौन अधिक है? लंबाई। हाँ या ना? यानी जो उसकी लेंथ है उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस प्लस 1 मोर देन है। हाँ या ना? नहीं समझ में आया क्या? फिर से रीड करो, इंग्लिश में रीड करो। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। इज 1 मोर देन का मतलब प्लस 1 करना है। किसमें? ट्वाइस इट्स लेंथ ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स यानी ब्रेड्थ में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, प्लस कितना कर दे? 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? लेंथ के। किसके बराबर आ जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? आ गया?
हिंदी में रीड करते हैं, बोला लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, कौन अधिक है? किससे? चौड़ाई से। कितना? 2 गुने से 1। तो जरा बताओ, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी क्या है? आयत की चौड़ाई, आयत की, वो तो हम x माने हैं, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी जरा बताना है इधर पे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं y नहीं मानना है, इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, आयत की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ, क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के यानी 2 इंटू चौड़ाई, हाँ या ना, 2 इंटू और प्लस कितना है? 1 ज्यादा बोल रहा है कि 1 अधिक, तो यही तो हो जाएगा 2 इंटू चौड़ाई बराबर 1। चौड़ाई को हमने क्या माना है? चौड़ाई की जगह पे क्या लिख देंगे? तो जरा बताओ क्या ये 2x + 1 हो जाएगा? किसी को कोई डाउट? तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आयत की लंबाई, आयत की, ये क्या आ जाएगा? 2x + 1, 2x + पक्का। अब ये क्या बोल रहा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का हमें गिवन है कितना? 528। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का कितना दे रखा? 528 मीटर स्क्वायर। तो जरा आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ क्या होता है? L इंटू, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर चौड़ाई को हम क्या मान लें? B मान लें, और लंबाई को क्या मान लें? L, तो हो जाता है L इंटू B बराबर L इंटू कितना आएगा? 528। 520 बोलो हाँ या ना। जरा बताओ लेंथ का मान कितना है? 2x प्लस, और ब्रेड्थ का मान कितना है? इंटू में कितना है? x बराबर 528। अभी हम तुम्हें बताए थे कि जब कभी भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। जरा बताओ एरिया कब निकलेगा? जब लेंथ की ब्रेड्थ से क्या करेंगे? मल्टी, बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आगे चलते हैं। x का गुणा करेंगे 2x से तो क्या हो जाएगा? 2x²। यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना? 528। 520, तो यहाँ पे रहेगा कितना? 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हमारा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ या ना? इधर देखो, इतना आया कि नहीं आया? ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल बुक में सवाल यहीं तक बोल रहा है, लेकिन हम आगे तक सॉल्व कर दें। ठीक, हमें क्योंकि x के मान आगे एक्सरसाइज में निकालने, तो यहीं पे निकालना सीख लेते हैं। इधर देखो, हमें मल्टी, इधर कितना लिखा है? 2, और ये क्या लिखा है? 528। जब दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1056। यानी गुणा करने से कितना चाहिए? 1056। और इसके आगे सिंबल का है माइनस का, और घटाने से कितना चाहिए? 1। घटाने से कितना चाहिए? तो हम ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई कितना है? 1056, और घटाने से कितना है? 1। तो तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाए थे। जब आप उससे इसको सॉल्व करोगे, इससे इसको क्या करोगे? सॉल्व, तो एक नंबर मिलेगा 32, और एक नंबर कितना मिलेगा? तो यहाँ पे कितना रहेगा जरा देखो, ये आ जाएगा 2x²। क्या आ जाएगा? प्लस लिखा है तो प्लस 1056 को सॉल्व करने पे एक नंबर 33 मिला है, और एक नंबर कितना मिला है? 32। जब आप इन लोगों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1056। 10, और जब 33 में से 32 घटाओगे कितना आएगा? 1। यहाँ पे बना लेना ब्रैकेट, क्या बना लेना? ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर। जोड़ने से एक चाहिए कि घटाने से? तो यहाँ पे माइनस लिख देना, और पीछे क्या लिख देना? x माइनस का 520। ये एकदम बेसिक से, किसी को कोई समस्या? आगे क्या आ जाएगा? 2x²। क्या आ जाएगा? x को गुणा 33 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 33x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32x माइनस का 528 बराबर कितना? 0। बगल में आते हैं, इस वाले ब्रैकेट से पहले चलो नंबर लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर कितना? 0। इतना ही तो लिखा है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में? पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट, और ऐसा सॉल्व करते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर बने। दोनों ब्रैकेट में कैसा बने? यानी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम हो जाए। तो यहां से क्या करते हैं भाई? इसमें x है, x इसमें भी है, तो इससे क्या कॉमन कर लेते हैं? x। क्या कॉमन करते हैं? तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 33। 30 माइनस, इधर चलते हैं, 32 पूरा तो कॉमन आएगा नहीं,
क्योंकि 32 से पूरा कटने वाला नहीं है, तो हम इससे क्या कॉमन कर सकते हैं 16। मैक्सिमम कितना कॉमन कर सकते हैं 16। तो जैसे ही 16 कॉमन करोगे, ऐसे भी देखो एक तरीका और भी है, इस ब्रैकेट में कितना आ रहा है 2x, कितना आ रहा है, और इसमें कितना है 32। 32x को 2x बनाने के लिए इससे कितना कॉमन करें 16। आप समझ में आ गया? तो इससे हम 16 कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन कर लेंगे? जैसे ही 16 कॉमन करोगे माइनस का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x प्लस 16 से इसमें डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48, अरे 16 3 48, 4 बचेगा, फिर 48 हो जाएगा, 16 3 48 बराबर कितना आ जाएगा 0। सेम सेम वाले 2x प्लस 3 इसमें भी है, 2x प्लस 3, तो सेम सेम वाले एक ब्रैकेट में, सेम सेम वाले तो आ जाएगा 2x प्लस 33, और रिमेनिंग मतलब बचे हुए इसमें क्या बचा है x, और इसमें क्या बचा माइनस 16 बराबर 0। हाँ या ना? जब पॉलिनोमियल रहता था तो लिखते थे x के मान के, यहाँ पर ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो क्या करो दो नंबर का मल्टीप्लाई a इंटू बी बराबर 0 कब होता है? या तो a का मान 0 है या तो तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल यानी a बराबर 0 और b बराबर 0, यही तो होता है। तो इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर है या तो दोनों को हम करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कोई समस्या? चलो देखते हैं। ठीक, तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 33, ये लिख सकते हो x के मान के लिए। किसके लिए? फॉर द वैल्यू ऑफ x, x के मान के लिए, x के मान के, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर कर रहे हैं, 2x प्लस 33 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा 2x बराबर माइनस का 33, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 33 अपॉन 2। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी लेंथ निगेटिव होती, कभी भी ब्रेड्थ निगेटिव होती, क्या रेक्टेंगल की कोई साइड निगेटिव हो सकती है? और यहाँ पे निगेटिव बोल रहा है, तो इसको क्या कर दोगे निगलेक्ट। क्या कर दोगे? ब्रैकेट में क्या लिख दोगे निगलेक्ट। निगलेक्ट लिखने का मतलब ये x का मान हमें लेना, अगला क्या है x माइनस 16 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर, इधर माइनस को उधर पे जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 16। ये हमें क्या करना, ये तो निगेटिव नहीं आया है ना, तो हमें इसको लेना। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, सवाल ने क्या पूछा था लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और हमने क्या निकाला x का मान, x का लंबाई चौड़ाई तो निकालना बाकी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, उसको हम लोग क्या माने थे x, और x का मान कितना है 16, तो यहाँ पे लिखोगे 16, और यह लंबाई किसमें थी मीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 मीटर, 16। और क्या निकालना है आयत की लंबाई, क्या ज्ञात करना है आयत की लंबाई जरा बताओ कितनी है? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 2x प्लस, तो यहाँ पर रहेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 इंटू x का मान कितना है 16 प्लस कितना 1, 16 दूनी 32, 32 एक, तो यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी 33 मीटर, 33। ये हमारा क्या होगा आंसर। गलती से x के मान में ना लिख देना नैन्सी, हाँ या ना? आया? सवाल नोट करें, सवाल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरे का पहला, एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे मिल जाएगा। आगे चलें। ठीक, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना, इंग्लिश वाले घर पे खुद से करके देखना, नहीं आएगा फिर हम कल निगलेक्ट का मतलब उपेक्षित करने पर। हाँ, कौन करने दो उसको। इधर देखो, इधर 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 क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव, प्रोडक्ट दिख गया, मल्टीप्लाई दिख गया, यानी किससे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा इस पे चलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। पहले कॉन्सेक्यूटिव देखते हैं, क्या देखते हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेक्यूटिव हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्या, क्या बोलते हैं क्रमागत संख्या। हिंदी हर चीज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। इधर देखो ये लिखा क्रमागत, क्या लिखा है
क्रमागत को अगर प्रयोग करोगे तो आएगा क्रम प्लस आगत। क्रम प्लस, क्रम का मतलब होता है ऑर्डर से और आगत का मतलब होता है आने वाला, हाँ या ना। यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या है? जो ऑर्डर में आए। किस में आए? किस में आए? और ऑर्डर को देखने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर है। क्या है? जरा देखते हैं। अच्छा जरा बताओ, बीच में क्या आता है? जीरो। जीरो के बाद, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, पांच के बाद, छह के बाद, सात के बाद, आगे एंड सो ऑन। इसके पहले बात करें तो आगे एंड सो ऑन। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं और यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट तक। कोई समस्या? हम जो लिखने जा रहे हैं वो बस ढंग से सुनना, जो पूछे वो बताना। अगर हम तुमसे बोलें कि एक के बाद क्या आएगा, एक के, तो आप आंख बंद करके बता दोगे, हाँ या ना। हम तुमसे बोले दो के बाद क्या आएगा, तो आप आंख बंद करके बता दोगे तीन। यानी जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात आती है तो अगर हमें एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर अपने आप पता चल जाता, हाँ या ना। अच्छा हम तुमसे क्या बोले? अब प्रकार में चलते हैं। किस में चलते हैं? प्रकार में। हम तुमसे बोले क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्या बोले? क्रमागत प्राकृतिक संख्या, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि नंबर बनते कैसे हैं, क्योंकि रटवाने के लिए तुम्हें रटवा देंगे लेकिन उसका कोई मतलब। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? जीरो से लेके कितने तक? इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक। सारे के सारे कैसे नंबर हैं? अच्छा जरा बताओ, ये कितना है? एक। ये कितना है? दो। एक और दो के बीच में डिफरेंस कितने का है? एक का। दो के और तीन के बीच में, और ये कितना? यानी अगर कोई भी दो नंबर ले लें, कोई भी दो नंबर, हम मान लो 7 और 8 ले लें। क्या ले लें? 7 और, दोनों को दोनों कॉन्सेक्यूटिव हैं और दोनों को दोनों नेचुरल नंबर हैं। जरा 7 और 8 में डिफरेंस कितने का है? तो अगर हम इसको x माने, क्या माने, तो क्या ये x प्लस 1 नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? जैसे x का मान 7 रखेंगे ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1। बात समझ में आई? तो जब कभी भी कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करेगा तो हमें सिर्फ ये देखना कि वो जो नंबर पूछ रहा है उनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जो छोटी वाली, और मानते हमेशा किसको हैं? छोटे वाले को। किसको मानते हैं? तो इसमें छोटा कौन है? 7। बड़ा कौन है? 8। हमने इसको अगर x माना है तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस, पक्का ना? बात समझ में आई? तो जब कभी कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करेगा तो पहला नंबर x रहता है और दूसरा नंबर अपने आप क्या हो जाता है? x प्लस 1। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और आगे चलते हैं। हम तुमसे बोले क्रमागत सम संख्या। क्या बोले? पहले विषम की बात करते हैं। क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। कैसे नंबर? जो सवाल पूछ रहा है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें कैसे नंबर चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। कौन से नंबर चाहिए? तो इसमें एक काम करो, ऑड नंबर सर्कल कर लो। कितना हो गया? 1, 3, 5, 7, आगे एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा। अब हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है, अगर हम इसको x माने, क्या माने, तो कितने का डिफरेंस है? x प्लस 2 का, x प्लस। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम x का मान 2 रख देंगे, कितना रख देंगे, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, यानी ये फेल कर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि इवन नंबर से पहले जब किसी भी नंबर को इवन बनाना हो, क्या बनाना हो, तो इवन नंबर क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? नमस्ते सर। तो विषम संख्या बनाने के लिए
हम क्या करें, पहले सम संख्या बना लें। क्या बना लें? और सम संख्या किसका मल्टीपल होती है? 2 का। तो एक काम करते हैं, पहले सम वाली बना के दिखा देते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये बन जाएगा तो तुम्हें जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक, तो हम क्या निकाल लेते हैं? क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या ये हो जाएगा कॉन्सेक्यूटिव कैसा नंबर? इवन नंबर। अब वो इंटीजर बोलता है तो इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव बोलता है तो पॉजिटिव लेंगे, वो बात की बात, हम डायरेक्ट में नंबर की बात बता रहे हैं। मेरी बात समझो, सम संख्या बनाने के लिए हमें ये पता है कि सम संख्याएं 2 के मल्टीपल्स होती हैं, 2 के मल्टीपल्स होती हैं, हाँ या ना? इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो अगर सम संख्या की बात करेंगे तो पहली सम संख्या कितनी होती है? 0। फिर कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। क्या ये सब के सब 2 के मल्टीपल्स हैं? तो यहाँ पे लिख ले 2 और यहाँ पे क्या लिख दें? x। जरा चेक करते हैं, अगर x का मान 0 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, तो क्या पहला नंबर 0 बन जाएगा? हम x का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? तो क्या x का मान 2x का मान कितना आएगा? 2। बात समझो है, इसमें हम x बराबर कितना रख रहे हैं? 1, तो कितना मिलेगा? 2। जब इसमें हम x बराबर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे? तो 3 दूनी, जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी। क्या प्राप्त होने वाली सारी संख्याएं सम संख्या हैं? हाँ या ना? यानी 2x किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 2x किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर। और अगर इवन नंबर में 1 जोड़ दें, क्या कर दें, तो हमें कैसा नंबर मिल जाएगा? ऑड नंबर। यानी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 2x प्लस 1 का। 2x प्लस, तसल्ली के लिए रख के देख लो, x का मान 0 रखो, x का मान क्या रखो, जैसे 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा और कितना मिल जाएगा? 1। हाँ या ना? जैसे हम x का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? तो 2 1 कितना मिल जाएगा? क्या ये ऑड नंबर है? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो हमें और क्या करते हैं भाई? 2 रख के देख लो, कितना रख के देख लो, रखोगे 2 दूनी 4 1। क्या अभी भी ऑड नंबर बन रहा है? यानी x का मान इसमें कुछ भी रखें ऑड नंबर ही बने, हम x का मान इसमें कुछ भी रखें इवन नंबर ही बने। इसी को बोलते हैं पैटर्न। इसी को क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो चलो अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्या इतना समझ में आया? तो सवाल का कैसे एक्चुअल में अटेंड करते हैं, इधर देखो। तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं किसको x मानना है, कब x प्लस 1 मानना है, कब 2x प्लस 1 मानना है, ये सवाल ही बता देगा। ये क्या बोल रहा है, पहले सवाल रीड करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले क्रमागत से मतलब हो गया कि आगे पीछे वाले, और क्या बोल रहा है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फाइंड द इंटीजर। यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। एक काम करो, तुरंत नंबर लिखो। क्या लिखो? तो कितना आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 आगे एंड सो ऑन। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 आगे एंड सो ऑन। वो कौन सा बोल रहा है? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल रहा है? यानी नेगेटिव वाले हमें लेने। ये तो ऐसे ही खत्म हो गए। 0 ना तो पॉजिटिव ना तो 0 भी खत्म हो गया। यानी अब जितनी ये संख्याएं बची हैं ये सब की सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, 1 भी धनात्मक पूर्णांक है और 3 भी धनात्मक पूर्णांक है और 4 भी। तो अगर जब क्रम से लेंगे, क्या लेंगे? तो 1 के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे ही तो चलेगा। तो हम कोई भी अगर रैंडम ले ले, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? उसने सम और विषम की बात करी तो हमारा एक को x मानेंगे, दूसरा नहीं हो जाएगा क्या? अगर मान लो बोल देता कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल देता? धनात्मक विषम पूर्णांक, तो एक संख्या 1 आती, दूसरी संख्या 3। विषम बनाने के लिए क्या करते हैं? 2x प्लस, हाँ या ना? और सम बनाने के लिए क्या करते हैं? 2x। कोई समस्या? ठीक, आगे चलते हैं। तो इसमें हमें बताओ, पहली वाली संख्या छोटी होगी, बाद वाली संख्या क्या होगी? बड़ी। तो यहां पर क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? प्रथम धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलोगे? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पॉजिटिव, इसको मानेंगे x। क्या मानेंगे? फिर क्या लिखेंगे? द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखोगे?
सेकेंड पॉजिटिव द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। अगर ये x है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस, यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों क्रमागत धनात्मक गुणन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। यानी जब फर्स्ट में से सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 306। 30, पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, x प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 306। 30 x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे x बराबर 306। उधर पे प्लस का इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। किसी को कोई दिक्कत, सवाल फिलहाल इस एक्सरसाइज में यहीं तक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम x का भी मान निकालें, हाँ या ना। यानी जब इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर, गुणनखंड, तो मल्टीप्लाई से कितना चाहिए, 300। भाई इसके बाहर कितना है, 1 है, 1 का गुणा 306 से करेंगे कितना आएगा, 306। यानी मल्टीप्लाई से हमें चाहिए 306, मल्टीप्लाई से कितना चाहिए और घटाने से कितना चाहिए, 1। तो सबसे आसान काम क्या है, हम इसके क्या कर लें, प्राइम फैक्टर, प्राइम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3। अब इसको किससे काटेंगे, फिर 3 से, कितना आएगा 17 और 17 एकम। कोई दिक्कत, इनमें चाहे आप ऊपर से नीचे गुणा करो तब भी कितना आएगा, 306, चाहे नीचे से ऊपर गुणा करो तब भी कितना आएगा। यानी मल्टीप्लाई करके 306 लाने वाली प्रॉब्लम हो गई खत्म। इधर देखो, इधर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ऐसे 2 नंबर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, घटाने से कितना मिल जाए, 1। तो एक काम करते हैं, घटाने से कितना चाहिए, 1 चाहिए, कितना चाहिए, यानी 2 नंबर एक दूसरे के लगभग बराबर होंगे, ना तो एक ज्यादा बड़ा लेंगे ना तो एक ज्यादा छोटा। तो यहां से चलते हैं, पहले काम करते हैं 3 और 2 लेके देखते हैं, कितना लेते हैं, 3 और 2, और नीचे से कितना लेते हैं, 17 और 3, 3 दूनी 17 तिहाई 51। जब आप 51 का 6 से गुणा करोगे, आंख बंद करके कितना आएगा, 306। लेकिन जब 51 में 6 घटाओगे, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है, 51 में 6 घटाओगे कितना आएगा, 45। हमें कितना चाहिए, 1, और घटाने से कितना आ रहा है, 45। यानी ये जो हमने पेयर बनाए हैं ये सही और इम्प्रूव करते हैं। अभी 2 और 3 लिया था, एक काम करते हैं और नीचे तक आ जाते हैं। तो अब कितना लेंगे, 3 दूनी 6, 6 18, ऊपर से कितना मिल गया और नीचे से कितना मिल गया, 17। गुणा करके तो देखना ही है कि 306 आएगा कि नहीं आएगा। आंख बंद करके कितना आएगा, 306। इधर पे हमें जोड़ना है कि घटाना है, 18 में से 17 जाएगा, कितना आएगा, 1। क्या हमें 1 चाहिए था, यानी जो हमने किया वो क्या है, सही। 1 नंबर 18 और 1 नंबर मिल गया ना। तो बड़े बड़े डिजिट को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या। तो यानी 306 को सॉल्व करने पर हमें 2 नंबर मिल गए, एक मिल गया 17 और एक क्या मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे, प्लस लगा है तो माइनस होता, तो 17 और 18 में बड़ा कौन है, तो पहले 18 लिखोगे फिर क्या लिखोगे, 17। बताओ जोड़ने से एक आएगा कि घटाने से, तो यहाँ पर माइनस लिख दोगे पीछे, x माइनस 306 बराबर आया कि नहीं आया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का और माइनस का 306 बराबर पक्का। 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये पहला पार्ट और ये पहले पार्ट से क्या कॉमन है, पहले पार्ट से x कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18, x प्लस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती कि क्या कॉमन करें क्या कॉमन ना करें। मेरी बात समझो, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, 17 x से क्या कॉमन करें कि x बन जाए, माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से माइनस 17 कॉमन कर लो। एक सवाल को इतना तोड़ देंगे कि तुम्हें डाउट आएगा, इससे माइनस चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। 17 से 306 में डिवाइड करो तो पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। 17 को 30 में डिवाइड करेंगे पहले, तो 17 एकम कितना बचेगा,
13 बचेगा और कितना हो जाएगा 136। 17 8 136 बराबर कितना 0। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी तुम्हारे सवाल में गलती, रूल है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने पक्का। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 18 और यहाँ पे भी क्या आ गया x प्लस 18, सेम सेम वाले x प्लस 18 यहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग वाले इसमें क्या बचेगा और इसमें -17 बचेगा बराबर कितना 0। आया कि नहीं आया? बगल में क्या लिख दोगे x के मान के लिए, किसके मान के लिए? x के मान के, फॉर द वैल्यू ऑफ x, x के मान के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा जरा बताओ, x प्लस 18, हाँ या ना, और यहाँ पर x माइनस 17 बराबर 0। हम तुम्हें बताया था कि अगर दो ब्रैकेट 0 के बराबर, दो ब्रैकेट का गुणा 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो हम पहले किसको 0 करते हैं, x प्लस 18 बराबर, इधर पे प्लस का उधर पे x बराबर -18। सवाल बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, और हमारा नंबर कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, यानी इसको क्या कर दोगे निगलेक्ट। बात पल्ले पड़ी? ठीक, कितने होशियार हो यार तुम लोग, एक ही बार में सब समझ में आ जाता है। इधर चलते हैं, दूसरा ब्रैकेट क्या है, x माइनस 17 बराबर 0। पहले क्या था x प्लस 18 बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट क्या है x माइनस 17 बराबर 0, इधर पे माइनस का उधर पे x बराबर 17। क्या ये पॉजिटिव आया? यानी इसको लेना है। क्या यही आंसर हो जाएगा? ये आंसर होगा। सवाल ने पूछा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, फाइंड द इंटीजर, तो हम क्या फाइंड कर दे रहे हैं इंटीजर। तो यहाँ पे क्या लिख देना, इंग्लिश में कर दे रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव वो x है और x का मान कितना है 17। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो कितना है x प्लस 1, x का मान 17 रखोगे, 17 कितना हो जाएगा 18। चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, चाहे सॉल्व कर देना, हाँ या ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट? क्या वर्ड प्रॉब्लम टफ लग रही है? चमका कि नहीं चमका? चमक गया? ठीक, आगे चलते हैं। इधर चलते हैं, इधर आओ, इधर इधर इधर। एज प्रॉब्लम हम लोग चैप्टर 3 में किए थे। हमने एक ही की पॉइंट बताया कि हमेशा मानेंगे तो किसको, छोटे वाले को। तो बताओ रोहन बड़ा होगा कि रोहन की मम्मी बड़ी होंगी? रोहन की मम्मी बड़ी होगी कि रोहन बड़ा होगा? रोहन बड़ा होगा ना। बोले यस सर गधों, पहले मम्मी बड़ी होंगी, रोहन छोटा होगा। रोहन की मम्मी और पापा दोनों बड़े होंगे। चलो सवाल करते हैं, इधर देखो क्या बोल रहा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन? रोहन की किससे, रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष, और उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। इंग्लिश में चलते हैं, रोहन्स मदर, रोहन्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी जो उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी हैं 26 साल बड़ी। छोटा कौन होगा, रोहन। बड़ा कौन होगा, रोहन की मम्मी। लॉजिकली बात है। अगर ये तो मान लो कि फादर मदर और सन का कॉन्सेप्ट है तो इसमें तो पता चल जाता है, लेकिन जब दोस्त के कॉन्सेप्ट आते हैं, नाम लिख देता है मोहन और काव्या, आप पता समझ में आएगा, तो फिर उसमें कंडीशन से कंपेयर करते हैं। किससे? अभी सिखा रहे हैं। ये बोला द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, द प्रोडक्ट ऑफ दियर, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है आफ्टर 3 ईयर, अभी नहीं आफ्टर, यानी आज से 3 साल बाद, विल बी 360, विल बी। तो हमारा काम क्या है, पहले हम प्रेजेंट एज को मान लें, हाँ या ना, और छोटा बड़ा देख लें, फिर कितने साल बाद चले जाएं 3 साल बाद, और उनका क्या कर दें मल्टीप्लाई, इक्वल किसके कर दें 360 के। सवाल बन जाए तो जब भी मानना हमेशा किसको मानना, छोटे को। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही रूल याद रखना, मानना किसको है। सवाल कभी गलत होगा तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, माना। क्या लिख दोगे, माना रोहन की, ना रोहन की वर्तमान आयु
प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान रोहन की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या करते हैं रोहन की माँ की, हाँ या ना, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रुक जाओ लाला, रुक जाओ, जो पूछेंगे वो बताना, ना 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 ना। रोहन की आयु को क्या माने हैं, एक्स, जो पूछ रहे हैं वो बताना। रोहन की माँ, किसकी माँ, उससे 26 वर्ष बड़ी कौन बड़ा है, रोहन की माँ, किससे, कितना, यानी रोहन अगर एक्स है तो उसकी माता कितनी है, एक्स प्लस 26, उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, किससे, यानी जो रोहन की माँ की आयु है वो 26 प्लस रोहन की एज, रोहन की, यानी रोहन की आयु। नहीं समझ में आया क्या, पक्का ना। चाहो तो ऐसे इक्वेशन बना लो, एक 3 वर्ष दिया है, सवाल देख लो लाला, कहाँ 3 वर्ष दे रहा है, आगे क्या बोल रहा, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष 360 हो जाएगा। हम तो अभी पहली कंडीशन में हैं, तो पहले कंडीशन से इधर लिख लो माँ, जैसे क्वाड्रेटिक उसमें लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते थे वैसे ही कर लो, इधर पे माँ लिख लो और इधर पे क्या लिख लो, रोहन। हमें दोनों बिल्डिंग को क्या करना है, बराबर, दोनों बिल्डिंग को क्या करना है, हमें पता है कि रोहन की आयु कितनी है, एक्स, तो क्या रोहन की जगह पे एक्स लिख दें, हमें माँ की आयु अभी पता, इतना समझ में आया। बोले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कौन बड़ा है, रोहन की माता जी बड़ी हैं और रोहन क्या है, तो जब ये 26 जोड़ने की बात आएगी तो एक्स में जोड़ेंगे कि माँ में जोड़ेंगे, एक्स में, तभी तो बिल्डिंग बड़ी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20, नहीं आया क्या, तो यहाँ पे लिख देना एक्स प्लस 26। बताओ कोई डाउट, अब क्या लिख दोगे, प्रश्न अनुसार क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी वाले तो इंग्लिश सीख पाए ना सीख पाए, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी जरूर सीख जाएंगे। अब बात चलो इधर पे देखते हैं, इधर देखो, इधर उसने क्या बोला है, आज की आयु का गुणनफल नहीं, कितने साल बाद, अभी जो रोहन है वो x साल का है और रोहन की मम्मी x प्लस 26, तो जरा बताओ 3 साल बाद रोहन क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस, हम तुमसे बोले अभी तुम 10 साल के हो, आज से 3 साल बाद 13 कैसे लिखोगे, 10 प्लस 3। एज के कॉन्सेप्ट में बताए थे कि प्रेजेंट एज को बीच में रखते हैं, अगर बाद में बोलेगा, पश्चात बोलेगा, आफ्टर बोलेगा तो ऐड करते हैं, क्या करते हैं, और बिफोर बोलेगा, एगो बोलेगा तो क्या करते हैं, माइनस। अगर हाँ या ना, हम तुमसे बोल दें अभी तुम 10 साल के हो, कितने साल के, आज से 3 साल पहले कितने के थे, 7 के, और 7 कैसे लिखोगे जरा बताना, 10, यानी प्रेजेंट में से बाद वाला घटा, मतलब जितना पहले बोलता है उतना घटा देते, पक्का ना। तो जरा ये बताओ, ये पहले तो बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो पहले दोनों की क्या करें, 3 वर्ष पश्चात वाली एज तो निकालें। तो अभी ये कितने का है, आज से 3 साल बाद, ना x प्लस 3, x प्लस 3 साल बाद बोल रहा है तो 3 जोड़ देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा रोहन की मम्मी कितने की है, x प्लस 26 की तो अभी है, और 3 साल बाद मतलब 3 और जोड़ना पड़े, यानी 26 प्लस 3। अब बोला जब दोनों का गुणनफल, दोनों का कितना हो जाएगा, 360 हो जाए। बताओ आया कि नहीं आया, कोई डाउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर कितना। अब ये मत बोल देना कि इस वाले ब्रैकेट को 360 के बराबर कर दें और इसको 360 के बराबर कर दें, बहुत मारेंगे। 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, इन दोनों का क्या करेंगे, x का x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x का 3 से गुणा करोगे 3x, किसी कोई दिक्कत। 29 का गुणा x से करोगे अनुज 29, और 29 का गुणा 3 से करोगे 9 त्रिका 87, हाँ या ना, इतना ही आएगा क्या, अरे हाँ यार
अरे 9 तिरका 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 आएगा। बराबर में कितना आएगा 300। तुम लोगों की रिएक्शन देख के हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसे सन्नाटा छा जाएगा। चलो इधर देखो रहेगा, देखो और कहीं एक्स स्क्वायर होता तो जोड़ते ही एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा 29 में से 3 जोड़ोगे 32 प्लस का 87 प्लस का उधर प्लस का 360 इधर आएगा माइनस का 300 बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्लस का कितना 32x, 360 में से 87 घटा लो। घटाना सिखाएं, इधर देखो इधर 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 360 में 87 घटाना है। कितना घटाना है तो पहले ब्रेक करके 80 घटाओ, फिर कितना घटा लो 60। तो 360 में से जब 80 जाएंगे तो क्या 240 बचेगा, नहीं बचेगा क्या 280 बचेगा। और 280 में से 7 जाएगा तो अब कितना बचेगा 200 नहीं आया क्या। जैसे 87 लिखा है तो 87 को क्या कर लो पहले 80 लिख लो और कितना लिख लो 7। भाई ये इजीली पड़ जाएगा। तो जब 360 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 200 280 और फिर 80 में फिर से 7 घटा दो तो 273। तो फिर तुम्हें अलग जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आ जाएगा माइनस का 273 बराबर 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एक्सरसाइज के हिसाब से तुम यहीं पे आंसर लिख सकते हो, लेकिन उसने हमसे क्या बोला है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की, यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना तो इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, क्या करने पड़ेंगे नहीं कर पाओगे। गुणा करने से कितना चाहिए 200। आगे भी नोटिस किया करो 1 है, जब 1 है तो कोई दिक्कत और कुछ होता तो पहले इसका और इसका क्या करते गुणा, पक्का ना। तो अभी गुणा करने से चाहिए 273, कितना चाहिए और 273 क्या के सिंबल का है माइनस का मतलब क्या घटाना, और घटाने से कितना चाहिए 32। ऐसी दो संख्याएं ढूंढने की गुणा करने से 200 और घटाने से कितना आ जाए 32 आ जाए, हाँ या ना। तो चलो ढूंढते हैं 273 200 7 3 10 2 12 3 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 3 से काटते हैं। 3 से काटने का नियम जानते हो ना, इन सबको ऐड करके देखो जितना आए उसको चेक करो 3 से कट रहा है कि, अगर ऐड करने पे कट रहा है तो फिर कट जाएगा। जैसे देखो 7 2 9 9 3 12, क्या 12 3 से कटता है, यानी ये पूरा नंबर 3 से कट जाए तो काटते हैं 3 से। 3 9 27 और 3 1 3, फिर किससे काटेंगे। अब देखो 9 1 10 है, अब ये 3 से कटेगा 5 से, किससे कटेगा 7 1 और 7 तिरका, अब किससे कटेगा 13, पक्का। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो ये नंबर मिल गया, ये क्या मिल गया नंबर। इसमें चाहे नीचे से मल्टीप्लाई करो तब भी कितना आएगा 200, और चाहे ऊपर से नीचे करके आओ तब भी कितना आएगा 273, यानी मल्टीप्लाई की टेंशन खत्म। मल्टीप्लाई की टेंशन, हमें घटाने से कितना चाहिए था 32, घटाने से कितना चाहिए था, तो यहाँ पे 32 लिख लो। इसको अरेंज करते हैं, ऊपर से हम 3 और 7 लेते हैं, कितना लेते हैं 3 और, तो 3 का गुणा 7 से करोगे तो क्या 21 आ जाएगा, और 21 का गुणा 13 से करोगे तो 273 आएगा। हमें घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। 21 में से 13 घटाओ कितना आएगा 8, और हमें कितना चाहिए, यानी ये पेयर अभी सही बने। और अरेंज करते हैं, हम क्या करते हैं 13 और 7 ले लेते हैं, 13 और ऊपर कितना लेते हैं 3, तो 13 7 कितना आ जाएगा 91, ऊपर कितना रहेगा 3, 91 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 88, और हमें कितना चाहिए, यानी अभी भी पेयर सही। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऊपर से 3 और नीचे से कितना ले लेते हैं 13, ये दोनों एक साथ ले लोगे तो 13 3 39, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, कितना बचेगा जरा बताओ। 39 में से 7 जाएगा क्या 32 बचेगा, यानी एक संख्या 39, दूसरी संख्या, तो पेयर नंबर ढूंढ लोगे अब, ठीक। बाकी जिससे नहीं बनेगा श्रीधराचार्य तो जिंदा है ही। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्लस लिखा है तो नंबर क्या मिला था 39 और 7, बड़ा कौन है छोटा कौन है, दोनों के बीच में प्लस की माइनस, घटाने से चाहिए तो माइनस, हाँ या ना। पीछे क्या लिख देंगे x माइनस का 273 बराबर 0। साइड में चलें,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। यहाँ से x कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39, इससे -7 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, अच्छा -7 ही क्यों कॉमन करेंगे, ये आंसर खुद देगा। देखो देखो देखो, इधर पे क्या चाहिए और इधर पे कितना है, -7 को अगर x बनाना है तो इससे क्या कॉमन पड़ेगा, -7। समझ में आया कि नहीं आया, तो इससे -7 कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 से 273 में भाग करो तो 39 आ जाएगा, बराबर कितना, सेम सेम वाले एक ब्रैकेट में, अलग अलग वाले मतलब बचे हुए एक ब्रैकेट में x -7 बन। आप क्या लिखोगे, x के मान के फॉर द वैल्यू ऑफ x के मान के, पहला ब्रैकेट क्या है, x प्लस 39 बराबर 0, इधर प्लस का उधर पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर -39। क्या कोई -39 साल का हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी इसको क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, कोई दिक्कत। अगला अभी एक ब्रैकेट बचा है क्या, कितना बचा है, x -7 बराबर, इधर माइनस का उधर x बराबर 7 आ जाएगा। कोई तकलीफ, क्या x का मान ज्ञात करना था, नहीं, उसने बोला रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की प्रेजेंट एज ऑफ, रोहन की वर्तमान आयु। उसको हम लोग कितना माने थे, कितना माने थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान 7 और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, किसकी, हम तो दोनों निकाल दे रहे हैं। फिलहाल सवाल ने x का मान नहीं पूछा, केवल इक्वेशन पूछी है, हाँ या ना, ताकि हमें आगे आने वाले सवालों में दिक्कत ना हो, अभी से प्रैक्टिस आ जाए, हम इस वजह से निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, x प्लस 26 कितनी है, x प्लस x का मान कितना है, 7 प्लस 26 बराबर 33। वर्ष लिख देना, क्या लिख देना, ईयर, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, ईयर। किसी को कोई समस्या, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब बताओ, अब भी लैंग्वेज बनाने में दिक्कत आएगी, तो ये वाला चमक गया, ठीक, ये वाला है, स्टार्ट करें। देखो सत्यम कहाँ देख रहा है, खड़े हो जा लाला, कान पकड़ के थोड़ा, एक तो तुम ऑलरेडी बहुत छोटे हो और एक तुम बैठे सबसे आखिरी में, हमें ही तो नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम्हें टीवी दिखाई दे रही है। देखो भाई खड़े होके स्टार्ट करें। तुम लोगों की पोजीशन कहाँ है, कौन सी पोजीशन बैठे हो भाई, हाँ एकदम सीधे बैठना। आगे चले, पहले इंग्लिश में रीड करते हैं। बोला ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड बदलती, जिस स्पीड से चलना शुरू करेगी उसी स्पीड से चलती रहेगी। बोला इफ इट स्पीड वर 8 किलोमीटर लेस, यानी उसकी स्पीड को क्या कर दें, 8 किलोमीटर लेस कर दें, 8 किलोमीटर क्या कर दें, इट वुड टेक 3 आवर मोर देन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे क्या ले रही है, ज्यादा। सवाल क्या बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द, हिंदी मीडियम में चलते। बोला एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को, मतलब सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। 3 घंटे क्या लेती है, अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल, जो ज्ञात करना होता है, जो पता करना होता है, उसी को क्या मानते हैं, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखोगे क्या, माना, क्या लिख दोगे, माना। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे कि रेलगाड़ी की समान चाल मानेंगे, रेलगाड़ी की समान चाल, हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। अरे महाराज, रेल गाड़ी
की समान चाल, जर्नल स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर। अब जो लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं उसको ढंग से देखना। वो पहली लाइन क्या बोल रही, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती। तो जरा बताओ क्या 480 किलोमीटर तय करने में वो कुछ समय लेगी? वही समय को हम क्या मानते हैं, T1। क्या मानते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इधर देखो देखो देखो, इधर देखना, रीड की हड्डी सबकी, रुक जाओ आ रहे अभी। 480 किलोमीटर दूरी, 480 दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और इस समय को क्या मान लोगे, T1। क्या मान लोगे? समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे। तो जरा बताओ यहाँ पे T1 लिखेंगे, दूरी हमारी कितनी है और हमारी चाल कितनी है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x, हाँ या ना। और समय निकालना है तो समय की यूनिट मात्रक क्या होता है, आवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x आवर। बताओ क्या इतने में किसी को कोई डाउट? अब वो स्पीड में चेंज कर रहा है, स्पीड में क्या कर रहा है, चेंज। बोला इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो पहले स्पीड कम कर लें। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की नई न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले कितनी थी, x, और बोला 8 किलोमीटर कम हो जाती, तो 8 किलोमीटर आवर कम हो जाएगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड हो गई। और क्या बोला, उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को, किसको, सेम डिस्टेंस को कवर कर रही। सेम डिस्टेंस का मतलब कितना, 480। 400, तो जब वो x किलोमीटर से जा रही थी तो उसने टाइम लिया 480 अपॉन x। अब जो रेलगाड़ी की न्यू स्पीड है वो कितनी है, x माइनस 8, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480, तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लेगी। उस टाइम को क्या मान लेंगे, T2। यानी अब हमें क्या निकालना है, T2। यहाँ पे क्या लिखोगे, 480 किलोमीटर दूरी, 480 किलोमीटर नई चाल से, किससे, नई चाल से तय करने में लगा टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाई न्यू स्पीड। 480 किलोमीटर दूरी नए चाल से तय करने लगा समय, तय करने में लगा समय। लैंग्वेज देख के डर तो नहीं लग रहा है। इसको क्या मान लोगे, T2। क्या मान लोगे, और यहाँ से T2 बराबर, जरा बताओ T2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 480, और हमारी स्पीड कितनी है, तो यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा, जरा बताना, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। बताओ किसी को कोई डाउट? T1 और T2 निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब सवाल बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती। यानी अब हमें ये देखना है कि T2 बड़ा है कि T1। T2 बड़ा है कि, हम जैसे कर रहे हैं बस वैसे ही लिख देना। यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। क्या लिख देना, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तरफ T1 लिखना और एक तरफ T2 लिखना। एक तरफ क्या लिखना और एक तरफ क्या लिखना। यही सेम सवाल यूपी और सीबीएसई में आए, ये जरूरी। कभी टाइम को, भाई स्पीड को बढ़ा भी सकता है। तो हम तुम्हें सीखना सिखा रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में काम करता। हमें ये देखना है कि T1 बड़ा है कि T2। T1 बड़ा है कि, पक्का सवाल से पूछते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, फार्मूला बोलता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे, यानी जो चाल है और जो समय है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा, अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम, और दूसरा ज्यादा है तो पहला वाला कम हो जाता। यानी अगर, और नॉर्मल एग्जांपल भी सोचो, अगर हम घर तेजी से जाते हैं, ज्यादा स्पीड से जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, कम, और जब कम स्पीड से जाते हैं तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा। यानी हमें ये देखना है कि कहां पे स्पीड ज्यादा और कहां पे स्पीड कम। पक्का? जरा ये बताओ, x बड़ा है कि x माइनस 8 बड़ा है।
x बड़ा है। और दूसरी चीज, जब किसी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो वो छोटा हो जाता। और ऐसे भी सोचो यहाँ पे जब ये क्या है, x क्या है, बड़ा है। और ऐसे सोच लो सीधा सीधा, यहाँ पे स्पीड x स्पीड ज्यादा कि x माइनस 8 स्पीड ज्यादा, x की स्पीड ज्यादा है और x माइनस स्पीड क्या है, कम। जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे टाइम क्या लगता है, कम। और जहां पे स्पीड कम होती है वहां पे टाइम क्या लगता है, ज्यादा। पक्का ना? यानी बताओ T1 बड़ा कि T2? कौन बड़ा? अरे गधा, बड़ा कौन है? कंफ्यूज हो गए? हम सिंबल हटा रहे हैं, आप बताना। ठीक, यहां पे स्पीड ज्यादा है कि कम? स्पीड ज्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम। हाँ या ना? और यहाँ पे स्पीड कम है भाई, x माइनस 8 पहले से तो कम ही है, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो जरा बताओ बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अब बात समझ में आई? बड़ा T2 है और T1 क्या है, छोटा। ये बताओ, हमें ये पता चल गया कि T1 बड़ा है और सॉरी T2 बड़ा है और T1 क्या है, x। इसमें स्पीड क्या है भाई, कम। इसमें स्पीड क्या है, कम। तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। यानी प्रश्नानुसार हमें यह पता चल गया कि जो T2 है वो बड़ा है और जो T1 है वो क्या है, छोटा है। तो जरा बताओ, वो बोला था 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे क्या करती है, कौन छोटा है, T1 छोटा है, T2 क्या है, बड़ा। यानी T2 की बिल्डिंग बड़ी है और T1 की बिल्डिंग क्या है, छोटी। तो जब जोड़ने का केस आएगा तो किसमें जोड़ेंगे, दोनों बिल्डिंग बराबर करने के 2 रूल, या तो इसको छोटा कर लो या तो इसको क्या कर लो, बड़ा। बड़ा करने के लिए हमें गुणा करते हैं और क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वो बोल रहा है 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब 3 जोड़ना है। तो 3 किस में जोड़ेंगे, T1 में कि T2 में? T1 में 3 जोड़ देंगे, 3 प्लस T1, 3 प्लस। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई क्या? तो जरा इधर देखो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें। तो एक काम करो, 3 को एक तरफ रखो, उसको उधर पे भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा 3 और वहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 माइनस, काम करते हैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख लेते हैं। एक तरफ T2 लिख लो और एक तरफ क्या लिख लो, T1। हाँ या ना? T2 बड़ा है, T1 क्या है, छोटा। तो हम जो 3 जोड़ेंगे किसमें जोड़ेंगे, T1 में। तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? उधर अभी T1 उधर लिखा तो T1 में भी तो जोड़ना है ना। T2 का मान देखो, T1 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 3। T2 माइनस T1 बराबर, इधर चलते हैं। T2 का मान कितना है, 480 बटे x माइनस 8, माइनस लगा है तो T1 का मान कितना है, 480 बटे बराबर कितना, 3। पक्का? 480 इसमें भी है, 480, 480 कर लो कॉमन, 480 क्या कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x माइनस 8, ब्रैकेट बना लेना, माइनस 1/x बराबर कितना, 3। हाँ या ना? 8 4 12, ये 3 से कट रहा है तो कट कर लो, 3 एकम, और यहाँ पर कट कर दोगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 16 आ जाएगा, 16 3 48, 160 बचेगा। कितना बचेगा, 7 में क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हम बोले थे जब भी 2 ब्रैकेट का एलसीएम लेना हो तो दोनों का क्या कर दो, मल्टी। सेम वाला एक बार लिखते हैं, बाकी सबका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 8, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा, x का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से। और क्या लगाएंगे, माइनस x माइनस 8 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी। अगर आप देखो ब्रैकेट नहीं लगाते हो और लिख देते हो x माइनस 8, तो इसका मतलब है कि इस माइनस का गुणा सिर्फ x से है, 8 से। लेकिन एक्चुअल में सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है क्या आएगा, x माइनस 8, यानी इस माइनस का गुणा किससे होगा, x माइनस 8, x से भी होगा और 8 से। इस वजह से ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना? आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 160, क्या रहेगा, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस, जब ये जाएगा तो ये माइनस का x और ये प्लस का 8, और बटे में कितना हो जाएगा, x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x, x स्क्वायर माइनस का बराबर में कितना बचेगा, 1। हाँ या ना? नहीं आया क्या? आगे चलें, पक्का? ठीक।
तो इधर देखो इस x से ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 160 का गुणा किससे हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 160 और इनटू में कितना बचेगा 8। इधर देखो 160 का गुणा किससे हो जाएगा 8 से, और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस, तो अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस, और बराबर में कितना रहेगा 1। 16 का गुणा 8 से करोगे 0, 8 छंग 48 की 4, 8 एकम 1280, और ये 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, इसका 1 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये प्लस का उधर पे जाएगा काहे का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस का 1280 उधर पे जाएगा माइनस 1200 बराबर कितना 0। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ या ना। तो बुक के हिसाब से तो यही आंसर हो गया, लेकिन हम लोग x का मान निकालना सीख रहे हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं, पक्का ना। जरा ये बताओ गुणा करने से हमें कितना, हाँ लाला 1280 इधर है तो माइनस में कैसे हो गया, लो लाला देख लो, तुम्हारा डाउट है हम खत्म कर दे रहे हैं। इधर 1280 उधर जाएगा काय का हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 0, कितना बचेगा उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, 1200। अब जितेंद्र हमें ये बताना ये क्या लिखा है x बराबर 3, x बराबर यानी x किसके बराबर है, तो क्या 3x के बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या हम 3 बराबर x नहीं लिख सकते हैं, क्या दोनों में कोई अंतर है, दोनों में कोई अंतर, यानी चिन्ह बदलना, वहां पे प्लस का 3 था मतलब LHS को RHS में लिख दो और LHS को RHS में, तो कोई दिक्कत होती, तो हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया, जो इस तरफ लिखा उसको इस तरफ लिख लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में कितना आ जाएगा 0। कोई तकलीफ, हाँ या ना, पक्का ना, ठीक। इधर देखो हम जो पूछेंगे वो बताना, इसके गुणा में कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1280, गुणा करने से कितना चाहिए, गुणा करने से 1280, और उसके आगे चिन्ह का है घटाने से कितना चाहिए 8, यानी हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि घटाने से 8 आए और गुणा करने से कितना 1200। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इधर देखो, इधर 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 कापी पेन वाले सब इधर देखो, पहले 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 640 आएगा, फिर 2 से काटोगे 320, फिर 2 से काटोगे 160 आएगा, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे 40, फिर 2 से और कितना आएगा 5 आए, और फिर 5 से कट कर दो कितना जाएगा 1, यहाँ पे रुक जाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक चाहे ऊपर से गुणा करो चाहे नीचे से, गुणा करने से कितना आएगा 1280, यानी हमें इनको ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि हमें घटाने से कितना मिल जाए 8, घटाने से कितना मिल जाए, तो 8 लाने के लिए लगभग नंबर एक दूसरे के लगभग बराबर होने, ना कोई नंबर ज्यादा बड़ा हो ना कोई नंबर ज्यादा छोटा, तो ऊपर से कुछ पेयर बनाते और कुछ कहां से नीचे से। इधर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पहले इतने को बना के देखते तो यहाँ से हमें 16 मिल गया, क्या मिल गया, इधर चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे कितना 80, तो यहाँ से तो 8 बना और यहाँ से कितना बन गया 80, 80 का 8 से गुणा करोगे आंख बंद करके कितना आएगा 1280, हम घटाना है 80 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा, ऊपर 16 है, सॉरी अरे महाराज यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस पेयर से 16 बाहर निकल के आया, इससे कितना आया 80, 16 का गुणा 16 × 128 सही तो है 1280, लेकिन जब 80 में से 16 घटाओगे क्या 8 आएगा, 8 आएगा, यानी जो हमने 2 पेयर बनाए ये अभी सही, और इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, गैप ज्यादा है तो एक काम करते हैं, अभी 16 लिया था 32 तक चलते हैं, कितने तक चलते हैं, इधर देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, और नीचे से बचे हुए वाले ले लेते हैं, तो ऊपर से सॉल्व करोगे कितना आएगा 32,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। नीचे से क्या बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। 40 का गुणा 32 से करोगे 1280 आओगे, ये सोचने की जरूरत। 40 में से 32 घटाओगे क्या 8 आएगा, यानी पहली संख्या 32 और दूसरी संख्या बन गया। बस यही को चाप देना था, ये रफ का काम है, फेयर में नहीं करना, ठीक ना। हम चाहें तो तुम्हें डायरेक्ट नंबर बता सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमें आएगा तुम्हें आएगा, लेकिन मैथ रटने का नहीं सीखने का कॉन्सेप्ट है। आगे चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है तो माइनस लगा है तो एक संख्या 40 थी और एक संख्या 32। बड़ा कौन था, छोटा कौन था 32, तो हमने एक 40 लिख लिया और क्या लिख लिया 32। जोड़ने से 8 आएगा कि घटाने से, तो बीच में क्या लगा देना माइनस, पीछे क्या लिख देना x, और क्या जाएगा -1280 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40 और इससे गुणा करोगे माइनस का 40x, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर कितना 0। दो पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। पहले वाले से क्या कॉमन है, इससे x कॉमन करोगे तो क्या आएगा x माइनस 40 प्लस, इधर देखो यहाँ पे 32x है, रुक जाओ, यहाँ पे क्या है 32x और यहाँ पे क्या है x। 32x को x बनाने के लिए क्या कॉमन करें 32 कॉमन कर लो, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, जैसे 32 का इसमें भाग करोगे 40 बराबर कितना 0। सेम वाले तो x माइनस 40 और बचे वाले इसमें x बचेगा, इसमें प्लस का 32 बचेगा, तो प्लस का 32 बराबर 0। अब क्या लिखोगे x के मान के फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x के मान के दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, या तो ये ब्रैकेट 0 या तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 40। कोई दिक्कत की बात, बगल में चलते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या कहता है x प्लस 32 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर माइनस 32। जरा बताओ x को हम स्पीड माने थे, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, यानी इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट। क्या कर देंगे, क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती। क्या सवाल खत्म हो गया, नहीं। उसने पूछा था क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, तो नीचे क्या यहाँ पर क्या लिखोगे स्पीड ऑफ ट्रेन, सो दैट क्या लिखोगे सो दैट रेलगाड़ी की सामान्य चाल। रेलगाड़ी की समान, उसको क्या माने थे x और x का मान आया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं पुट करने की जरूरत है लाला, कहाँ पुट करोगे। हाँ अगर तुम्हें अपने आंसर को वेरीफाई करना है तो आप जाओ यहाँ पे पुट करना, इस इक्वेशन में 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या है सही। अरे फैक्टर कर रहे हो यार, इतना जोड़ा घटाया आप कैसे गलत हो सकता है। कोई डाउट, चमका कि नहीं चमका।